दोस्तों हम लोगों ने नाउन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग जो है कॉमन एरर को डील करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कुछ कॉमन एरर है जो कि नाउन पे आधारित क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी डील करेंगे। आपके जो क्वेश्चन है आपके नाउन से जो आधारित आपके कॉमन एरर्स जो आते हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। आपकी एसएससी की अगर बात किया जाए तो उसमें आपके एमटीएस में, एलडीसी में, यूडीसी में आपके तीनों मतलब तीनों एग्जाम में आपके आते हैं। अगर बैंकिंग की बात किया जाए तो आपका बैंक क्लर्क, पीओ, सारे के सारे एसओ वगैरह सारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एरर जो है इस सेंटेंस के किस पार्ट में है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस ऑब्लिक से यहाँ तक से इस ऑब्लिक तक जो है आपका वो सेक्शन ए होता है, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए होता है, और इस कॉलम से लेकर यहाँ तक आपका बी हो गया, फिर उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक सी, और यहाँ से यहाँ तक आपका डी, और लास्ट में आपका ई। अगर आपका इस पार्ट में एरर है तो आपका ए हो सकता है, इस पार्ट में एरर है तो आपका बी, और इस पार्ट में एरर है तो आपका सी, और इस पार्ट से इस पार्ट में आपका एरर है तो डी, और अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो ई। आपका जो है एरर किसी एक ही पार्ट में होगा, हर एक पार्ट में नहीं होगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस में कहीं भी एरर मतलब गलती नहीं है तो आपको ऑप्शन में जाना है ई को लेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन। बोल रहा है कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। तो इस सेंटेंस में हमारा एरर कहां पे है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रूल्स को। वन प्लस ऑफ की चर्चा हुई है ना, फिर हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या हो गया आपका एक नाउन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में वन प्लस ऑफ की चर्चा होती है तो आगे हमारा पीसीएन की चर्चा होती है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन है और बगल में क्या है आपका ऑफ की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर जो आपको नाउन दिख रहा है वो आपका कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब हमारा जो एरर है वो आपका पार्ट ए में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The majority of women teachers are persuading the principal to consider their demands। अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेजोरिटी एक समूह की बात हो रही है, ऑफ वुमेन किसकी? तो एक लेडीज टीचर की बात हो रही है, यानी कि टीचर तो है लेकिन कैसे? तो फीमेल है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके टीचर्स हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका नाउन से क्वेश्चन में ये आपका सिंगुलर प्लूरल का ये फॉर्म है कि कोई भी आपका नाउन है जिसका स्टार्टिंग आपका मैन या वुमेन से होता है, उसके बाद आपके जो सेकेंड वाले वर्ड यानी कि कंपाउंड नाउन की चर्चा हो रही है कि अगर पहला उसकी शुरुआत मैन से हो या फिर वुमेन से और बगल वाले कोई अन्य वर्ड रहे, तो ऐसे में उसको जब सिंगुलर से जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं ना तो उसके दोनों पर्सन में क्या होते हैं? तो बदलाव आते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे आपका मैन टीचर होता तो इसका प्लूरल क्या हो जाता? तो इसका प्लूरल हो जाता मेन टीचर्स। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे वुमेन टीचर रहता इसका प्लूरल क्या हो जाता? इसका प्लूरल हो जाता आपका वुमेन टीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो है वर्ब आपका प्लूरल है, और ये हमारा जो नाउन है कैसी है? तो हमारी ये प्लूरल है, जो क्या ये मेजॉरिटी की चर्चा हुई है, ठीक है। और मेजॉरिटी जो है वो आपको पीसीएम को दर्शाने के लिए आता है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए आता है। इसलिए यहाँ पे आपका वुमेन नहीं क्या होना चाहिए था? वुमेन होनी चाहिए था, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पहला पार्ट में तो कोई गलती नहीं, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी। यहाँ पे 5 टाइम्स की बात हो रही है, बोल रहा है कि ये जो है काफी कठिन होता है, मतलब हानिकारक होता है कि अगर आप दिन भर में आप एक मतलब 5 टाइम क्या लेते हैं? तो चाय लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो चाय लेने की बात हो रही है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें नाउन को तो कप फुल की चर्चा है, और आपको पता होना चाहिए कि कप फुल जो है आपका एक नाउन है, जो कि कौन सा नाउन है? तो कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन है, और इसका समापन क्या चीज से हुआ है? तो फुल से हुआ है। तो कहने का मतलब है ये कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन वाले नाउन है, ठीक है। तो विदाउट हाइफन वाले जो नाउन होते हैं ना हमारा, उसका समापन हमेशा फुल से ही होता है। तो ऐसे नाउन को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे ना तो उसको हम लास्ट में एस लगा के, जैसे कि ये कप फुल है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कप फुल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 5 टाइम की बात हो रही है, एक टाइम की बात नहीं हो रही है, 1 टाइम नहीं है, यहाँ पे 5 टाइम्स की जिक्र हुआ है, इसी कारण यहाँ पे कप फुल है, कप फुल्स होनी चाहिए, क्योंकि कप फुल का प्लूरल क्या होता है? तो कप फुल्स होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं द प्रेजेंट डाटा। यहाँ पे आपको देखने ही से लग रहा है कि ये भाग में आपका क्या है, तो आपका एरर है, क्योंकि डाटास तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये होता क्या है, तो होता है आपका डेटम। डेटम आपका एक सिंगुलर है जिसका मतलब आंकड़ा होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है आपका डाटा, और डाटा में कभी भी एस लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा में यहाँ पे क्या लगा दिया है, तो एस लगा दिया, जिसके कारण से आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। तो हमारा ये था ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीस नोट्स। आपको पता होना चाहिए कि जब कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन की चर्चा होती है तो, और ऐसे में जब नंबर और मेजरमेंट की चर्चा होती है और मेजर की भी चर्चा होती है, तो ऐसे सिचुएशन में मेजरमेंट ऑलवेज सिमिलर होते हैं। जो हमारे मेजर होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं, तो भी नंबर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन तो वहाँ पे 100 रुपी नोट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रुपीज नोट्स नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो होगा आपका 100 रुपी नोट्स होना चाहिए था, ना कि रुपीज नोट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा डी नंबर, यहाँ पे इस भाग में आपका एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रनिंग अ 5 स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी दैट व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। यहाँ पे बात हो रही है एक होटल की जिसका नाम क्या है, तो 5 स्टार होटल होते हैं, लेकिन तो यहाँ पे एक ही होटल है जिसका नाम 5 स्टार है, तभी तो उसके पहले क्या लग गया, तो आर्टिकल ए लग गया है। एक होटल की चर्चा हो रही है जो कि कैसा होटल है, तो 5 स्टार है, तो यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टार को एस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, है कि नहीं। तो आपका इस पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पे 5 स्टार होनी चाहिए, ना कि 5 स्टार्स होटल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन की संख्या कितनी है, तो एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सी गिव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। आपके इस भाग में एरर आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन जो होते हैं हमारे कौन से नाउन होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन जो नाउन होते हैं वो ऑलवेज कैसा होता है, तो ये आपका सिंगुलर होता है, आपका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आपका एरर बी पार्ट में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एडवाइस जो होता है वो आपका स्वभाव से होता है अनकाउंटेबल नाउन, पर एडवाइस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू एडवाइसेस। ठीक है, तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा कि एडवाइस इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आपका आर का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपके दो जगह एरर है, यानी कहने का मतलब पार्ट आपका ए नंबर ही होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। बोल रहा है कि अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है वो एक प्राकृतिक आपदा है और कोई भी इसे 100% मतलब चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले एन लगा है, एक आपदा है, इज अ नेचुरल फेनोमेनन यानी एक ही है, तो चलिए ठीक है, फेनोमेनन आपका सिंगुलर में है एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। ये सेंटेंस में आपका कहीं भी आपका एरर नहीं है, इसके कारण हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई जाएगा, यानी कि नो एरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। The class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. तो बोल रहा है कि the class teacher, पहला भाग में तो एरर नहीं है, gave him a homework। देखिए वर्क जो होता है हमारा एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन हमारा अनकाउंटेबल होता है उससे पहले नहीं कभी हम आर्टिकल की चर्चा करते हैं और न उसके साथ हम एस की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड के साथ तो आपका एस की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन किसकी चर्चा हो गई है, आपकी आर्टिकल की चर्चा हो गई है, जो कि आपकी नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, तो आपका बी जाएगा। तो दोस्तों ये था आज आपका टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमारे अक्सर एग्जाम में यानी कि बैंकिंग के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमारे आते हैं। और एसएससी में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश का उसको वो एसएससी क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं। चलिए, तो ये था आपका कॉमन एरर का सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेशन का आपका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया। फिर अगले पार्ट में मैं आपको नाउन से रिलेटेड कुछ और कॉमन एरर्स को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जॉब प्लानर। जय